नमस्कार, मैं हूँ आरती हिंद। श्रोताओं, भारत में फास्ट इंटरनेट की चाहत रखने वालों का सपना सच होने के एक कदम और नजदीक पहुंच गया है। देश में 5G इंटरनेट तकनीकी का ट्रायल शुरू करने की परमिशन सरकार ने दे दी है। इसकी मांग लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियां कर रही थी। बता दें कि 2 साल पहले सरकार ने दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान सिर्फ एक परिसर या निर्धारित क्षेत्र के अंदर इसके ट्रायल की परमिशन दी थी, लेकिन अब ये ट्रायल दूर गांव से लेकर शहरों तक सब जगह होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5G क्या है और इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इंटरनेट की दुनिया इससे कैसे बदलने वाली है। ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम आपको भावना श्रीवास्तव द्वारा संकलित इस रिपोर्ट के माध्यम से देंगे, तो इसे ध्यान से सुनिए और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं भी। एक शब्द में कहे तो 5G मतलब तेज इंटरनेट स्पीड, 4G के मुकाबले करीब 100 गुना तेज। और जब वायरलेस इंटरनेट तेज हो जाएगा तो सिर्फ YouTube या Netflix पर वीडियो देखने तक ही सीमित नहीं रहेगी। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें भी आम होने लगेंगी। मतलब कि अपने आप चलने वाली कार, स्मार्ट होम आदि जैसी चीजें भी आसान हो जाएंगी। ये सभी तकनीकें अपने अंतिम चरण में हैं। हमें भले ही अभी 4G टेक्नोलॉजी भी तेज लगती हो, लेकिन तकनीकी तौर पर वो उतनी अच्छी नहीं है। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि वीडियो कॉल पर बात करते हुए आवाज और वीडियो का तालमेल बिगड़ जाता है। ये इंटरनेट की लेटेंसी या देर से रिएक्ट करने की वजह से होता है। सोच कर देखिए, अगर ऐसे इंटरनेट के जरिए किसी कार को कमांड दिया जा रहा हो तो क्या हो। कमांड में कुछ सेकंड की देरी भी जान खतरे में डाल सकती है। ऐसे ही कई काम है जिसके लिए बेहतर और तेज इंटरनेट की देश को जरूरत है। ये सपना 5G साकार करेगा। सुनने में भले ही 5G अब अगले स्टेज की तकनीकी लगती है, लेकिन इसके साथ बहुत तामझाम हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को 5G के लिए एंटीना और टॉवर्स का नया और सघन जाल देश भर में फैलाना पड़ेगा। दूसरी मार्केट की बात ये कि 5G आने के बाद 4G खत्म नहीं होगा। मतलब पहले की तरह नहीं कि 3G आया तो 2G बाय बाय और 4G आया तो 3G को बाय बाय। इंटरनेट की 4G तकनीकी रहने वाली है। इसके साथ ही एक हाई स्पीड इंटरनेट का जाल तैयार होता रहेगा। 5G नेटवर्क के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा, जो कि पहले यानी 4G 3G में नहीं होती थी। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला फंडा आप एक उदाहरण से समझिए। रेडियो पर पहले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर विविध भारती आदि चैनल आते थे। दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होते थे और कानपुर में भी सुनाई देते थे। फिर आया बेहतरीन साउंड क्वालिटी FM रेडियो, लेकिन दिल्ली का FM दिल्ली में सुना जा सकता है, उसे कानपुर में नहीं सुना जा सकता। कारण FM रेडियो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पर काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की रेंज काफी कम होती है। अब इसका उपाय यही है कि कम दूरी पर ज्यादा टावर लगाए जाएं। 5G के टावर 4G के टावरों के मुकाबले छोटे और ज्यादा पास होंगे। जहां एक 4G टावर से काम चलता था, वहां 10 5G टावर तक लगाने पड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन सी कंपनियां 5G का ट्रायल कर रही हैं? चलिए बताते हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार 5G टेक्नोलॉजी 4G के मुकाबले में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में 3 गुना तक बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम है। देश में 5G के ट्रायल के लिए भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL ने आवेदन किया है। ये टेलीकॉम कंपनियां ही ट्रायल में हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। चीनी कंपनियां 5G परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगी। दूरसंचार मंत्रालय के सचिव अंशु प्रकाश ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि इस तरह के ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी वजह से 5G ऑक्शन और उसकी सर्विस शुरू करने में जो अंतर होता है वो घट जाता है। पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ही ट्रायल होते थे, लेकिन इस बार पहले किए जा रहे हैं। इससे 5G आम लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। आसान शब्दों में बताएं तो स्पेक्ट्रम का संबंध मोबाइल इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों में एयरवेव्स के जरिए संचार के लिए आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी से है। इस कवरेज और क्षमता के जरिए ही कोई भी मोबाइल ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकता है और तेज स्पीड उपलब्ध कराता है। अब बात की कहाँ होंगे 5G ट्रायल। हर टेलीकॉम कंपनी को हर तरह के इलाके में यानी हर गांव, कस्बे और शहरों के स्तर पर 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल करना होगा। इसे सिर्फ शहरी जगहों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसके लिए कंपनियां अपना तकनीकी सेटअप
ट्रायल वाली जगहों पर करेंगी। देश भर में 5G उपकरण लगाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। वहीं संचार मंत्रालय के एक बयान के अनुसार दूरसंचार कंपनियों के पास 5G के ट्रायल के लिए अभी 6 महीने का समय है। ट्रायल के वक्त भी इसे कमर्शियल सर्विस की तरह शुरू किया जाएगा। हालांकि इसका एक्सेस सीमित 5G डिवाइसेस तक ही होगा। 5G से जुड़ा सारा डेटा भारत में स्थित किसी सर्वर में स्टोर किया जाएगा। अगर बात ये करें कि 5G का डेटा पैक आपको भारत में कितने का पड़ेगा, तो इसका अंदाजा अभी से लगाना थोड़ा मुश्किल और जल्दबाजी भरा होगा। लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत में इंटरनेट डेटा को लेकर पहले से ही काफी कंपटीशन है। ऐसे में ये 4G के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो चीन एक ऐसा देश है जो कमर्शियल 5G सर्विस शुरू कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक उसने 5G की शुरुआत के वक्त 30 GB डेटा पैक की कीमत तकरीबन 1500 रुपए रखी थी। अब ये कीमत और भी कम हो चुकी है। तो श्रोताओं, हमें बताइए कि एक बेहतर इंटरनेट स्पीड का अनुभव करने के लिए कितने उत्साहित हैं आप। 5G तकनीकी से जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। पर देश और दुनिया की पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे मुख्य खबरें चैनल के साथ। हम आपसे मिलेंगे किसी और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।